बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं रुकेगी बुलडोजर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है, अवैध निर्माण के खिलाफ यूं ही बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। बुलडोजर कार्रवाई पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पहली दूसरी सुनवाई के वक्त तमाम राज्यों की सरकार पर फटकार लगाई थी। उसके बाद कई सारे सवाल भी किए गए थे। पहले एमपी गवर्नमेंट, फिर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सभी सवालों के जवाब दिए गए। सभी तथ्यों को समझा, दलीलों को सुना, सवालों के जवाबों को पढ़ा, समझा और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला लिया गया है, या यूं कहे कि बड़ा अहम फैसला लिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, बुलडोजर कार्रवाई तो नहीं रुकेगी। देखिए, आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए थे तभी से उन्होंने कहा था कि जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, स्पेशली उनके खिलाफ उन लोगों ने जिन्होंने क्राइम को बढ़ावा दिया है, जो अपराधी किस्म के हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो अवैध संपत्ति है उन पर बुलडोजर गिराया जाएगा। और बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सही कार्रवाई है और इसी को नजीर मानते हुए तमाम बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन्होंने इस पूरे फॉर्मूले को आत्मसात किया, एडॉप्ट किया, अपनाया। लेकिन इस बीच इस कार्रवाई को लेकर एक सवाल खड़ा होना यह भी शुरू हो गया कि स्पेशली एक वर्ग को निशाना साधा जाता है, एक वर्ग विशेष पर टारगेट किया जाता है, उन्हीं के घरों को तोड़ा जाता है। हालांकि जब लास्ट सुनवाई हुई थी, अंतिम सुनवाई हुई थी, तब ये कहा गया था यूपी गवर्नमेंट की ओर से, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष या फिर समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जाता होगा। ऐसा नहीं है। जो भी अवैध निर्माण है या फिर कह सकते हैं जो संपत्ति अर्जित की गई है अपराध की बुनियाद पर, उन संपत्तियों को निस्तेनाबूद किया जाता है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत ये टिप्पणी भी की थी, फटकार भी लगाई थी कि बेटे की गलती की सजा उसके परिवार को कैसे दी जाए, और यही सवाल खड़ा भी हुआ था। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है, अवैध निर्माण पर आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर एक लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई यूं ही चालू रहेगी, बुलडोजर कार्रवाई रुकेगी नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इससे पहले की जब सुनवाई का अगर हम जिक्र करें तो तमाम सारे सवाल पूछे गए थे यूपी गवर्नमेंट से भी और तमाम उन राज्यों से जहां पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बीजेपी शासित राज्यों में अक्सर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब दिए गए हैं। तमाम तथ्य और दलीलों को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और साफ ये कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत को हमेशा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यानी कि किसी भी एक धर्म के प्रति हमारी आस्था नहीं है, क्योंकि भारत में तमाम धर्म रहते हैं, उन धर्मों का सभी पालन करते हैं, उन्हीं सभी धर्मों को हम मानने वाला देश हमें कहा जाता है। तो ये जो कहा गया था कि एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष पर ही ऐसी कार्रवाई की जाती है, और ये पहली सुनवाई में भी सामने आया था। लेकिन इसी बात को यहाँ पर कोड किया गया था यूपी गवर्नमेंट की ओर से। इस बीच हमारे एडिटर इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी अवैध निर्माण को लेकर, जिस पर कई तरह के सवाल पहले भी खड़े हुए थे, वो बिल्कुल सही है, जारी रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी सबसे अहम बात जो कोर्ट ने ऑब्जर्व करके कहा है वो है सार्वजनिक सुरक्षा। सार्वजनिक सुरक्षा मतलब जहां लोगों के हितों से जुड़े हुए मसले हों, कुछ लोगों के हितों से जुड़े हुए जो कामकाज हों, सड़क हो निर्माण हो, या फिर पार्क का निर्माण हो, या फिर कोई सार्वजनिक काम करना हो, पुल बनाना हो, या कोई भी ऐसा रेलवे लाइन बनाना हो, हाईवे बनाना हो,
और इस तरह का कोई भी काम आता है और उसमें चाहे कोई धार्मिक स्थल ही क्यों ना आ जाए, कोई अवैध निर्माण ही क्यों ना आ जाए, उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि जो लोगों के हित हैं, लोगों की जो सुरक्षा है, सार्वजनिक जो सुरक्षा है इस समाज की, इस देश की, वो सर्वोपरि है। हमने जितने भी नियम कायदा कानून बनाया है सब लोगों के लिए बनाया है, इसलिए लोगों की सुरक्षा को देखना सर्वोपरि है। इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अवैध निर्माण जो है उसको हटाना जायज है और इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए। चाहे किसी भी धर्म विशेष का कोई भी निर्माण कार्य हो उसको जो है वो हटाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो किसी धर्म विशेष के लोगों का जो आर्गुमेंट आ रहा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जो भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यों की ओर से जो जवाब दिया गया था उनको अध्ययन करने के बाद ये कहा कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो अवैध निर्माण को लिए हो रही है या अतिक्रमण हटाने को लिए हो रही है या फिर सार्वजनिक हितों में सड़क का चौड़ीकरण है, रेलवे का निर्माण है, पुलों का निर्माण है या कोई और अन्य कार्य है जिनका नालियों का निर्माण है या नागरिक सुविधाओं का विकास करना है, मेट्रो बनाना है। इस तरह के अगर कामकाज आते हैं और इनमें कोई निर्माण आता है चाहे पुराना ही क्यों ना हो, उनको हटाया जाएगा और जो नागरिकों के जो काम है उनको प्रमुखता दी जाएगी। ठीक है सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इस बीच मुद्दा ये भी उठ रहा था कि आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि आरोपी अगर बेटा है तो पिता की संपत्ति को कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, उस पर कैसे बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। तो इस पूरे मसले को लेकर के भी आज क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया? नहीं, अभी तो अवैध निर्माण को लेकर ही मसला था, अवैध निर्माण को हटाने को लेकर ही था। लेकिन जो आपने सवाल उठा उसके लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन यही दिया था, उसमें यह कहा था कि अगर पिता दोषी है तो उसके लिए पुत्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हाँ, आप जानती हैं जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कुर्की जब्ती का एक प्रोविजन है। कुर्की जब्ती का जब कोर्ट से आदेश आ जाता है, क्योंकि ये पुलिस अपने आप नहीं करती, उसके लिए भी मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए। कुर्की जब्ती आ जाने के बाद उनको जब पुलिस अपने कब्जे में लेती है तब हो सकता है कि उस समय बुलडोजर कार्रवाई होती है या उसको हटाया जाता है। लेकिन जो जितने भी अभी तक दलीलें दी गई हैं कोर्ट में, उसमें यही दलील दी गई है कि जितने भी बुलडोजर कार्रवाई में मकान तोड़े गए हैं या कोई धार्मिक स्थल को हटाया गया है वो सब अवैध निर्माण करके बने थे, इसलिए उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई। देखिए, पहले भी ये सुनने को आया था ओम प्रकाश जी, जब दलीलें दी गई थी तब ये भी कहा गया था कि एक वर्ग विशेष को निशाना लिया गया, एक वर्ग विशेष को ही, समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जाता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी की व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को हम टारगेट नहीं करें। ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है और ये मैसेज बहुत क्लियर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए किसी धर्म विशेष के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को जोड़ना उसने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है और जिस को लेकर अपनी उसने आदेश दिए हैं वो ये है, अवैध निर्माण चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, जहां भी नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की बात आएगी वहां पे कोई भी अगर अवैध निर्माण हुआ है तो उसको हटाया जा सकता है। उसके अलावा कहीं भी अतिक्रमण है, रेलवे का विकास है या कोई भी है, वहां भी अगर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो उसको भी हटाया जाए। जो मामला आप देखती हैं, ज्यादातर मामले क्या आते हैं, रेलवे ट्रैक पे बहुत ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं या रेलवे ट्रैक पर लोग 50 साल से बस के रह रहे हैं। तो लेकिन जब भी रेलवे का चौड़ीकरण की बात आती है या शहरों के जो सड़क है उनको चौड़ा करने की बात आती है, मेट्रो के विकास की बात आती है या फिर नाली निर्माण की बात आती है, ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना है, पानी पहुंचाना है, तब ये निर्माण जो है वो बाधा पहुंचाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है।